कि मैंने बहुत दिनों से शिद्दत से मैंने अपना लेग नहीं ट्रेन किया था। कैसा या नमाज पढ़ने के लिए बुला रहे। क्या है इजिप्ट में फ़ायदा, ठीक है नो, इजिप्ट में रहने का, इजिप्ट में जिम करने का ना फ़ायदा ये है कि अज़ान होते ही नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन अभी मैं लेग ट्रेन कर रहा हूँ, सो अल्लाह माफ़ करे मैं कज़ा पढ़ूंगा। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, ओल्ड जिम है ना इसलिए। बिस्मिल्लाह। Yeah. Yeah. Come on, baby. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Come on. Yeah. Yep. बैकग्राउंड आवाज आ रही है मुझे पता है, एंड देन दे आर स्पीकिंग इन अरबिक। थोड़ा मैं नैरो गिर पे रहा हूँ। ये होती है पुरानी जिम में ट्रेनिंग करने का फायदा, नो नो दिखा हुआ। Come on, buddy, come on. 2 more. पागलों के साथ ट्रेन करो मैन। जो बंदा वीडियो में दिख रहा है ना, ये हमारे जिम का ऑनर है, मिस्टर अफ्रीका रह चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होने की वजह से अपना पैर खो चुका है, बट स्टिल उसे कोई रिग्रेट नहीं है। स्टिल इज वर्किंग मैन सो हार्ड। देख रहे हो ना, उसका जोश देखो। हमें चाहिए एक्सक्यूज नो, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, उसके पास उसका पैर ही नहीं है। लिटरली वो व्हील चेयर पे आता है, ठीक है, ट्रेन करने के लिए, बट सी मेरा हील थोड़ा उठ रहा है। हाँ। Come on. Come on. जाएगा, one more. चक्कर आने लगा। ये कुछ भी नहीं है मैन। अल्लाह, कोई बात ना, लेट्स पुश हार्ड। इसी नोट पे एक सेट और निकालूंगा, लेकिन इस बार मैं बेल्ट लगाऊंगा। मैंने बेल्ट नहीं लगाया है और मेरा मिड सेक्शन को मैं अच्छे से एंगेज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जिस जिम में अभी तक मैं ट्रेन कर रहा था वहाँ पे मशीनें नहीं थी, सिर्फ स्मिथ मशीन था, और स्मिथ में स्क्वाट लगाना मेरे को सबसे वाहियात लगता है। मेरी बॉडी में बैलेंस होती नहीं, पता नहीं कैसे लोग स्मिथ मशीनें बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, मुझसे नहीं होता यार। आई नीड फ्री वेट। अगर ऐसी मशीन है ना, आई फील सो हैप्पी मैन टू ट्रेन माई लेग डे। हाँ, एक सवाल है, पर्सनल सवाल है, क्या तुमने स्पेसिफिकली एक सिंगल बॉडी पार्ट को ट्रेन करने के लिए, बट आई डोंट से लाइक अदर बॉडी पार्ट के लिए नहीं, बट नो स्पेसिफिकली तुमने सिंगल बॉडी पार्ट के लिए तुमने कभी जिम चेंज किया है? ये मैंने किया है इस जिम में, बेसिकली लेग डे ट्रेन करने के लिए। यहाँ पे लिटरली लेग डे के लिए माशाअल्लाह काफ़ी
बेहतर मशीनें हैं यहाँ पे। और ये नहीं कि एक एक मशीन है, नहीं, लेग एक्सटेंशन के 4 मशीनें हैं। लेग कल के लिए हेमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए लिटरली 4 मशीनें हैं। प्लेट फीटेड वेट प्लेट वाला जो होता है ना, एक होता है अलग से प्लेट लगा करके, हेमस्ट्रिंग के लिए भी वही है, लेग एक्सटेंशन के लिए भी वही है, एंड एक होता है जो प्लेट इनबिल्ट आता है उसमें, वो भी है। सब कुछ है यहाँ पे। मैंने इस जिम को मैंने ज्वाइन किया था, ये पुरानी जिम है, अंडरग्राउंड भी है, बट एक वक्त आता है ना जहाँ पे तुम फैंसी चीज़ें तुम नहीं ढूंढते हो दिखावे के लिए दुनिया को कि यार ये बड़ा खूबसूरत है, ये बड़ा, ये है बड़ा, वो है। एक वक्त आता है उस सब का कि तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं है, बस तुम्हें चाहिए जिस बॉडी पार्ट को तुम ट्रेन कर रहे हो ना, बस वो ट्रेन हो जाए, जो तुम्हें मशीनें चाहिए वो हो जाए। इन्वायरमेंट कैसा है, जिम पुरानी है नई है, मशीन कैसे हैं, उससे तुम्हें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। आई थिंक मैं भी उस लेवल पे पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। या आई नो लाइक इक्विपमेंट्स थोड़े पुराने हैं, ओल्ड इक्विपमेंट्स हैं, बट जो मुझे चाहिए इक्विपमेंट फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग माई होल बॉडी, स्पेसिफिकली फॉर लेग, बस आई लव टू ट्रेन लेग डे। उसके लिए यहाँ पे बहुत इनफ इक्विपमेंट्स हैं यार, ये बहुत अहम चीज़ है। मैं यहाँ पे कोई मैं तुम्हें कुछ सिखाने के लिए नहीं हूँ बैठा हूँ लाइक फैंसी की एक्सरसाइज कर लो, इससे तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे ये सब नहीं करना है बकवास, क्योंकि तुम अगर कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी कैसी है, तुम्हारा फाउंडेशन कैसा है। अगर फिर भी अगर तुम कर रहे हो तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो खुद को चेक करो एक बार कि तुम ऐसा कर क्या रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा ग्रो नहीं हो रहा है, तुम्हारी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही है। उसको एक बार खुद से चेकआउट करो। किसी से कमेंट में डाइट प्लान मांग लिया, ट्रेनिंग प्लान मांग लिया, उससे मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। मेरा जो ट्रेनिंग प्लान है वो मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया है। मैं पर्सनली मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता हूँ, देखने वाले हज़ारों में लाखों में, मैं तो किसी को नहीं जानता ना, तुम भी नहीं जानते हो। तुम बस एक इंसान को सोशल मीडिया पे खाली देख रहे हो कि अरे हाँ ट्रेन कर रहा है, वो ये एक्सरसाइज कर रहा है तो इसीलिए सर इसकी बॉडी बनी। ऐसा नहीं है, हम भी अपडेट करते रहते हैं। मैंने पर्सनली मैं अपडेट करता रहता हूँ अपने वर्कआउट प्लान को, एक मसल को स्पेसिफिकली हिट करने के लिए। अगर जैसे अभी मैं बोलूँ अपने लेटरल साइड थाई को, बस्टस लेटरालिस को ट्रेन करने के लिए मैं डिफरेंट वेरिएशन को मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ, तो ताकि मैं अपने उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को मैं हिट कर सकूँ। तो जो तुम दिखता है कि बंदा एक्सरसाइज कर रहा है इससे मेरा भी ग्रो हो जाएगा, नहीं होगा। तुम अपने आप को एक बार अपने आप में देखो, ये बहुत अहम चीज़ है। नेवर चेज मैन और द ड्रीम। एक इंसान किस मेंटालिटी के साथ में चल रहा है, किस मेंटालिटी के साथ में ट्रेन कर रहा है, तुम्हें नहीं पता है, और तुम्हें लगता है कि उसकी ट्रेनिंग से तुम्हारा भी भला हो जाएगा, कभी नहीं होगा। मत करो, अपने आप पे फोकस करो। लाइक आई एम 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरी अच्छी खासी बॉडी है। लाइक लिटरली मैं कितने लाखों लोगों की ज़िंदगियों का लाइक ड्रीम लाइफ पे मैं जी रहा हूँ, ड्रीम लाइफ। कितने लोग मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, नाम नहीं निकल रहा है या फिर और कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। कितने लोगों को अच्छी बॉडी बनानी है बट अच्छी बॉडी नहीं बना पा रहे हैं। मेरी बॉडी है, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, अच्छी बॉडी है, मेरे पास सब कुछ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास है तो मैं कुछ नहीं। लाइक हर एक इंसान का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है, उसका अपना एक पर्पस होता है, हर एक इंसान का अपना एक लाइफ गोल है। जब तक वो उसको मीट नहीं करेगा ना, वो कभी नहीं कुछ होता है, और इंसान कभी होगा भी नहीं। अगर तुम सेटिस्फाई हो रहे हो अभी तुम जहाँ पे हो, यू नेवर ग्रो। लिटरली कंसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट इक्वल टू कंसिस्टेंट ग्रोथ, ये मैटर करता है। अपने आप को हमेशा एक डिस्कम्फर्ट जोन में रखो। कितने लोग होते हैं लेग डे स्किप करते हैं अक्सर, अपर बॉडी बहुत खूबसूरत होती है बट लोअर बॉडी के चक्कर में सूखी हड्डी की तरह। हमेशा बॉडी का एक प्रोपोर्शन मिला के रखो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों को दिखाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। लोगों को दिखा के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। कल को जब तुम 40-50 जब तुम क्रॉस करोगे ना, तो तुम्हारी लोअर बॉडी लाइक योर काफ मसल, सेकंड हार्ट ऑफ योर बॉडी, अक्सर लोग मतलब बोलते हैं, जो कि हकीकत बात है। अपने लोअर बॉडी को ट्रेन करो, अपनी मेंटालिटी को, अपने फिजिक को स्ट्रॉन्ग करो। सबसे ज़्यादा अपने फिजिक को स्ट्रॉन्ग करो, खुद पे काम करो। मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, और जो मैं ऐसा हूँ, ठीक है। मैं कोई फिल्टर लगा के नहीं बोल रहा हूँ ना। मुझे कोई नई मूवी आई, कोई नई वेब सीरीज़ आई है, किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इवन मेरे कोलिग्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन किसके साथ है, उठ रहा है, बैठ रहा है, घूम रहा है, मुझे किसी से मतलब ही नहीं है। मैं इजिप्ट में रहता हूँ, ठीक है, कायरो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ, मेडिकल स्टूडेंट में। अभी तक मेरे को आए यहाँ पे 3 साल हो चुका है। मैं लिटरली मैं गिज़ा पिरामिड, इनका म्यूजियम इन लोगों ने नया खोला, मैं अभी तक घूमने नहीं गया। ये नहीं कि मैं जा नहीं सकता हूँ या फिर मुझे जाना है, लेकिन वक्त आएगा। बहुत अहम चीज़ है। और एक और बोल ही रहे हैं तो एक बात और, फॉर मी, अक्सर लोग मतलब बोलते हैं ना कि जो तुम्हारी ख्वाहिश है ना, जो तुम्हारे सपने हैं, ड्रीम्स हैं, बाप के पैसे से पूरी होती है, अपने पैसे से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। अक्सर लोग ये बोलते हैं, ठीक है, बट मैं इसका उल्टा मैं समझता हूँ।
ज़रूरतें अपने बाप के पैसे से पूरी करो। ख्वाहिश, ड्रीम अपने पैसे से पूरा करना। अगर तुम अपने बाप के पैसे से आज अपनी ज़रूरतें पूरा कर रहे हो ना, लाइक फॉर मी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी को अच्छा शेप दे रहा हूँ, मैं खुद पे काम कर रहा हूँ, खुद की पर्सनैलिटी पे काम कर रहा हूँ। आने वाले वक्त में मेरे लिए बेहतर है जब खुदा न खास्ता मेरे बाप का हाथ जब मेरे सर से हटेगा ना, तो मैं अपने पैर पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैं खड़ा हो सकता हूँ। अभी जो भी मैं कर रहा हूँ, जो ये तुम्हें दिख रहा है, मैं अपने पैसे से मेरा कुछ भी नहीं है, सब मेरे बाप के पैसे से है और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये सोशल मीडिया वाली कोई मैं अपनी एज नहीं बता रहा हूँ कि हाँ मैं 19 साल का हूँ। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, ओके, बट स्टिल आई एम नॉट अर्निंग इनफ। फिर भी मैं मतलब पर्सनल मैं ट्रेनिंग में देता रहता हूँ, तो उससे थोड़ा बहुत हो जाता है मेरा। बट और इवन मेरे ही एज में कितने लोग ऐसे हैं नो, मिलियनर्स हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, खुद की गाड़ी है, खुद का घर है। मुझे उनको देख करके कोई चाहत नहीं होती कि यार मेरे पास ये भी हो। आज मेरे पास नहीं है, कल इंशाल्लाह होगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। शायद उसने कुछ ज़्यादा मुझसे बेहतर काम किया होगा, उसका लक अच्छा रहा, वो मुझसे जल्दी मतलब सक्सेस हो गया। हो सकता है एक इंसान के लिए, बट शायद वो मेरे लिए नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली मेरा सक्सेस कहीं और है, मेरा डेस्टिनेशन जो है कहीं और है, उसका पहले आ गया उस इंसान का। तो मैं उनको खुद से कंपेयर तो नहीं कर सकता ना। हर एक इंसान की अपनी किस्मत होती है, हर एक इंसान की किस्मत में उसका कितना कमाना है, उसको कितना खाना है, उसकी लाइफ लाइन पे उससे लिखा हुआ है और उसको मिलेगा तभी कुछ हो सकता है और उसको मिलेगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बस सुबह घर पे बैठा रहे तो मिल जाए, तुम्हें हाथ पर चलाना पड़ेगा। बी एक्टिव मैन। बीइंग अ मेल सबसे हार्ड चीज़ है। तुम्हारे साथ कोई नहीं आके खड़ा होगा, लिटरली इवन योर फैमिली, इवन योर फ्रेंड्स। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, कोई नहीं आके तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला है। खुद पे काम करो। अगर आज खुद को किसी के पीछे लगा रहे हो, जस्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तुम सोशल मीडिया पे बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यार ऐसे करते करते मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। नहीं होगा। आज तुम अपने बाप के पैसे से कमा रहे हो, कल को क्या करोगे? कुछ भी नहीं। कल को कोई भी तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी फैमिली, कोई नहीं साथ आके देगा। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें पैदा किया था कि कल को तुम सहारा बन सको। हर एक चीज़ की ईच एंड एवरीथिंग, हर एक का एक मोटिव है। तुम्हारा इस दुनिया में आना भी एक मोटिव है, उसको अचीव करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाकर जिम करोगे, तुम इसी से तुम्हारा मोटिव पूरा होगा, नहीं होगा। तुम्हारा कुछ काम और है, तुम कुछ और कर रहे हो, तुम उसमें कमाओ। अल्टीमेटली पैसा कमाना ही गोल नहीं है, लेकिन पैसा इम्पोर्टेंट है। पैसा कमाओ, पैसे से खुशी नहीं आती है जो कि हकीकत है, लेकिन पैसा कमाओ, खुशी भी जरूर आएगी। मैटर करता है। वर्क हार्ड। ये हमारे लेग प्रेस का पहला सेट और इसका हम सिर्फ 2 सेट करेंगे। अब लेकिन मसला क्या है इस मशीन पे, यहाँ पे एक बैरियर है। मतलब अगर मेरे को डीप आना है ना, तो मैं डीप नहीं आ सकता हूँ इस मशीन पे। तो देखते हैं, मेरे पास एक उपाय है कि मैं यहाँ पे कुछ रख के मैं खुद को थोड़ा सा आगे पुश करके, ताकि मेरा डीप, ताकि जो मेरा डिज़ायर डेप्थ है उसको मैं ले सकूँ। लेट्स सी, आएगा इंशाल्लाह। इसका मैं 2 सेट ही लगाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ पे खुद को तोड़ लिया अच्छे से। लेट्स सी, मेरे को यहाँ पे पकड़ना पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रैब करूँगा। बिस्मिल्लाह। और ये मशीन मेरे हाइट के हिसाब से थोड़ी बड़ी है, मेरा लेग छोटा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को थोड़ा सा। बट अगर मैंने थोड़ा नीचे कर दिया तो फिर मैं यहाँ से पुश करूँगा, लेकिन मुझसे होने वाला नहीं है वो। फिर भी लेट्स सी, मैं अपने क्वाड्स को ज़्यादा हिट करने की कोशिश करूँगा एज कम्पेयर टू माई ग्लूट एंड हैमस्ट्रिंग। अल्लाह। इसलिए मेरा जो पैर का जो प्लेसमेंट है ना, मैं नीचे की तरफ ज़्यादा मैं रख रहा हूँ। और लिटरली बहुत ज़माने हो गए ऐसे लेग ट्रेन किए हुए। लिटरली आई फील सो हैप्पी। देखो ये मसला है इस वाले इक्विपमेंट में। इसलिए मुझे और डेप्थ चाहिए, बट क्या मेरा डेप्थ यहीं पे आके अटक गया। इससे तो डेप्थ नहीं आ सकता है। चलो जुगाड़ लगाते हैं फिर से। कुछ खास नहीं कर रहा है, ये मेरे को सबसे बुरा लगता है। रेंज अच्छा है, बट मुझे और डेप्थ चाहिए। स्टिल मेरे को सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे डेप्थ चाहिए। बट फॉर टुडे नो प्रॉब्लम। कुछ करना पड़ेगा इसका, ऐसे नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है क्या? तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है यार? हो गया यार मेरे मौला, मेरे को ही नहीं इक्विपमेंट को सेट करने आया। यहाँ पे इसका एडजस्टर है,
अभी आएगा, इस वाले सेट में आएगा। हो गया, जो इसको डेप्थ में आने के लिए रोक रहा था फाइनली वो हट चुका है। अभी यहाँ पे समझ में आया मेरे को, होगा इंशाल्लाह इस बार। अभी जस्ट दूसरे एक्सरसाइज में मेरे साथ एक मसला यही है कि जब मैं ट्रेन करता हूँ ना, कोई भी मतलब बॉडी पार्ट जब मैं ट्रेन करता हूँ ना, जब पंप होता है ना, अक्सर लोग जब पोजिंग करते हैं तो उनकी बॉडी अच्छी दिखती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं जब पोज करता हूँ हमसे पोजिंग ही नहीं होती है। मेरी बॉडी कम्प्लीटली मतलब ना स्पेसिफिकली वो पार्ट मेरा फटीग हो चुका होता है और मैं पोजिंग में होल्ड में नहीं कर पाता हूँ। ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और आई डोंट थिंक कि औरों को भी होता होगा, बट इफ़ यू हैव लेट मी नो। मेरे साथ अक्सर ये होता है, जिस बॉडी पार्ट को स्पेसिफिकली मैं ट्रेन कर रहा हूँ उसकी अगर मैं पोजिंग करूँ, यू नो ह्यूज दिखेगा, थिक दिखेगा, मे बी वस्कुलर भी दिख जाए, वेन वगैरह भी दिख जाए, लेकिन जो मुझे डिज़ायर कट्स चाहिए, लाइक जब मैं घर पे होता हूँ या फिर मैं रेस्ट पे होता हूँ या बिफोर द ट्रेनिंग, ठीक ठाक दिखता है, अच्छा कट्स भी दिखता है, लेकिन जब एक्सरसाइज के बाद जब तुम आओ, जब तुम ट्रेन करो, वो दिखता ही नहीं है मेरे को। मेरी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मेरे लिए खड़ा होता है और अभी मेरा दिमाग घूम रहा है। मैंने कहा था जस्ट 2 सेट में ट्रेन करूँगा, लेकिन मुझे पहले अपने सेट में मुझे डिज़ायर डेप्थ मेरे को मिली नहीं, ठीक है। अब उस डिज़ायर डेप्थ को पाने के लिए मशीन तो खुद से एडजस्ट हो गया। अब मेरा एक सेट में मेरा दिल नहीं मानेगा, मुझे अब फिर से मैं 2 सेट में ट्रेन करूँगा और ईच एंड एवरी सेट टिल टू फेलियर अगेन। वेट को मैं अभी इस वाले सेट पे मैं ऐसे ही रखूँगा, इसके बाद वाले पे दिल किया तो मैं इंक्रीज़ करूँगा। एक होता है ना कि तुम बस मेरे को 2 सेट लगाना है, बस मेरे को इसका ही लगाना है, मेरा ऐसा नहीं होता है। आई विल ट्रेन जब तक मैं उस पर्टिकुलरली उस एक्सरसाइज पे मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊँ। अगर मेरा बॉडी पेन कर रहा है या फिर ट्रेनिंग के दौरान मुझे पेन हो रहा है, आई फील अनकंफर्टेबल, तो मैं उस मशीन को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं उसका अल्टरनेटिव मैं ट्रेन करूँगा। मैं कोई और मशीन में मैं उस बॉडी पार्ट को मैं ट्रेन करूँगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। एक मेरा अपना मेंटालिटी, मेरा एक अपना एक डिसिप्लिन है। इसलिए जब मैं जिसको मैं ट्रेन करता हूँ ना, लोग अक्सर कहते हैं भाई हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंड कर दे, हम खुद से ट्रेन कर लेंगे। लेकिन जब मेरे साथ जब ट्रेन करते हैं ना, तो उनको लगता है कि नहीं ये मुझे मार डालेगा, इसके साथ ट्रेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दिखावे के लिए ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे ना, कि दिखावे के लिए यार बस लगा लिया ट्रेनिंग कर लिया, वैसा नहीं होता है मुझसे। तो डुअल पर्सनालिटी लेके हम नहीं चल सकते हैं। जैसे मैं खुद को ट्रेन करता हूँ, ऐसे मैं अपने क्लाइंट्स को भी मैं ट्रेन करना मैं प्रेफर करता हूँ। नो लाइक डुअल पर्सनालिटी नहीं पसंद है। ट्रेन करना है तो करो, अगर ट्रेनिंग साथ में करनी है तो करो, अगर नहीं करनी है तो मत करो। बट क्योंकि तुम्हें ट्रेन करना, तुम्हें लगता है कि तुमने पेमेंट कर दिया तो हो गया, नहीं, हमें चाहिए रिजल्ट। अगर तुम्हारा कोई ट्रेनर ऐसा है जिसको रिजल्ट से मतलब, ऑब्वियसली पैसा भी चाहिए उसको, क्योंकि अगर तुम अच्छा उसको पेमेंट करोगे तो ऑब्वियसली वो और बेहतर तरीके से ट्रेन करेगा, कि पैसा मैटर करता है भाई, वो भी तो अपने आप पे लगा रहा है ना, तो उसको तो चाहिए ना। अगर तुम अच्छा पैसा लगा रहे हो और तुम्हारा ट्रेनर लिटरली एक स्मार्ट पागल है, ठीक है, स्मार्ट मेंटल है, उसको पता है कि तुम्हें तुम्हारी बॉडी पार्ट को कैसे मेरे को ट्रेन करवाना है, कैसे तोड़ना है उसको अच्छे से, उसको पता होता है। इसलिए आई पर्सनली प्रेफर कि मैं ऑफलाइन में ट्रेन करूँ ना, फेस टू फेस। बट मुश्किल होता है कि तुम ट्रेन नहीं कर पाते हो, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि गिने चुने लोगों को, जैसे मैं इजिप्ट में रहता हूँ, मेरे कोलिग्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, इवन सीनियर्स भी हैं, मैं अपने साथ रख के मैं ट्रेन करना मैं पसंद करता हूँ, ताकि रिजल्ट बेहतर आ सके, मैं उनको देख सकूँ एटलीस्ट 1 to 2 मंथ, ताकि एक जो स्पेसिफिक जो फॉर्म है ना, मैं वो समझ सकूँ उनकी मेंटालिटी क्या है। नहीं तो ऑनलाइन बैठ के हमें क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी मेंटालिटी क्या है, नहीं पता है। इसलिए जब भी तुम ट्रेनिंग किसी से लो तो तुम्हारे ट्रेनर को पता होना चाहिए कि तुम्हारी मेंटालिटी क्या है, तुम सोचते किस तरीके से, तुम्हारा दिन कैसे जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग नो तुम्हारे ट्रेनर को पता होना चाहिए, और तुम्हें ओपनली रहना चाहिए अपने ट्रेनर के साथ में। जुनैद कालीवाला, आई थिंक महाराष्ट्रन बंदा है, मैंने बहुत पहले मैंने देखा था, आई थिंक 102 साल हो गया। उस बंदे ने एक बात कही थी, मैंने ब्लॉग में देखा था, ऑलवेज बिलीव योर ट्रेनर्स, नो ब्लाइंडली बिलीव इन योर ट्रेनर, बट मेक श्योर योर ट्रेनर इज नॉट ब्लाइंड। Come on.
कभी कभी लगता है मैं भी धोखेबाजी हूँ। मैंने कहा था कि मैं लास्ट सेकंड में वेट इंक्रीज करूंगा, दिल नहीं माना। सेकंड मैंने वेट इंक्रीज कर दिया 30 kg। धोखेबाजी वैसे ही अच्छी धोखेबाजी है ना। किसी इंसान के साथ धोखेबाजी करने से बेहतर है खुद के साथ ही दगाबाजी करो। मैं भी दगेबाज हूँ, ऑफिशियल दगेबाज। खुद के साथ ही दगेबाजी की चली गई, धोखेधड़ी चल रही है। लोग करते हैं दूसरे के साथ चीट करते हैं, एक हमें खुद के साथ ही चीट कर रहे हैं। थर्ड सेट में बोल के वेट इंक्रीज करूंगा, सेकंड सेट में ही वेट इंक्रीज कर दिया। चीट किया करो ऐसे खुद के साथ, मजा आता है। ताकि तुम्हारे साथ तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम्हारे साथ चीट होने का। अगर कोई ऑफिशियली अगर तुम्हारे साथ कोई चीट करेगा ना तो तुम्हें उतना ना दर्द नहीं होगा। मजाक कर रहा हूँ, मत करना खुद के साथ। अगर तुम प्रोफेशनली तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है लिफ्टिंग करने का, मत करना। कुछ यहाँ पे मोटिवेट कर रहा है, उसको इंग्लिश नहीं आती और मेरे को अरबिक नहीं आती है, बट इशारों में बात होती है। मेल मर्दों को बात करनी नहीं आती है, सो कुछ हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। Come on, bro. Allah. Man, literally, after a long time, literally I feel like this, man. Last time मैंने ऐसी ट्रेनिंग की थी, आई थिंक 4 महीने हो गए, क्योंकि मैं दूसरे जिम में ट्रेन करने के लिए गया था। उसका ब्लॉग मैं अपलोड करने वाला था बहुत लगभग 4 महीने पहले, बट मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया। उसको मैंने दिन रखा, तब से उसको रख दिया, दिन उसको मैं भूल गया। तो इससे मेरे को एक सीख मिली कि किसी भी काम को अधूरा मत छोड़ो कि बाद में करूँगा। अगर बात बाद में करने के लिए छोड़ा तो वो छूट जाएगा। उसको करो, किसी भी हालत में करो। आज पोस्टपोन कर दिया, कल तो एनी हाउ उसको करके छोड़ो, कभी नहीं होगा, नहीं तो पूरा क्या करो ब्रो। ये है फाइनल। मुझे एक मसला देखो, मैंने कहा ना पहले कि जब मैं वर्कआउट करना करती, जब मैं पोज करता हूँ तो मेरी पोजिंग नहीं होती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ये मैंने बहुत दिनों से सीधा से मैंने अपना लेग नहीं ट्रेन किया था। फिर भी लेकिन जो वीडियो आज का लेग डे काफ़ी बेहतर था। आई लव हिस ट्रेनिंग मैन, बहुत दिनों बाद। ये मेरा एक वीकनेस है ना कि मैं अपने वर्चस लेटरालिस जो मेरा है ना, मेरा वो अच्छे से मेरा ग्रो नहीं है। मुझे और चाहिए ना, जब मैं से पोज करता हूँ ना तो मेरा ये बिल्कुल स्लिम मेरे को दिखता है ना, लाइक आई थिंक इस साइड में ना उसकी नहीं दिखता है। तो मैं अपने वर्चस लेटरालिस पे मैं कुछ ज़्यादा ही मैं वर्क करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं इंशाल्लाह।